हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सपनों सुनने में फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें, क्योंकि कहानी वाकई में ड्रामनी और मज़ेदार होने वाली दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत की 10 भूतिया जगह जहाँ रहती है आत्माएं, अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमागी नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है जिनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूता सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को ख़त्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों को मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रह रही हैं। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सरसर आवाज़ आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंस, करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा कर लेते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते हैं। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजान बना दिया है। मान्यता यह है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा हाल होता है। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि एक बार एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काट कर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए थे। तभी से ये बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप आस्था, कार्यों जैसे पुण्य, प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा। यहाँ की लकड़ी लेकर डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडहर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। यह तो वहां जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के
सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज़ एक बारगी आपको डरा तो देगी ही। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझ में देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी है, जालियाँ नूची हुई है और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पल की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बताने को काफ़ी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादरें ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी है कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताशा या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार है, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। बंगले में था सब एरिया मुख्यालय 1947 तक, जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जमा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधाना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा आज का ये रियल बेस्ड स्टोरी कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं एक ऐसे ही ड्रामनी कहानी के साथ। पर हाँ दोस्तों, फैमिली के बीच में कहानी को अवश्य ही शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।